हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ही आपके अपने YouTube चैनल द ऑनलाइन लाइफ में, जहाँ मिलता है आपको ऑनलाइन सॉल्यूशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ APSSB CHSL की वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से CHSL मतलब कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की जो एग्ज़ाम है वो उसके लिए रिक्रूटमेंट निकली है और इसमें आपको कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना है इसके बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप हमेशा अपडेट रहें। पहले मैं आपको यहाँ पर एडवर्टाइज बताऊंगा, उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना वो बताऊंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 10/2021 CHSL 2021 का यहाँ पे जो है अनाउंस किया है और यहाँ पर जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भरा जाएगा पूरी तरह से। द डिटेल ऑफ द वैकेंसीज प्रोवाइडेड बाय द इंटेंडिंग ऑफिसर्स डिपार्टमेंट आर एस फॉलो। तो यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है, कौन सी यहाँ पर पोस्ट निकली है, उसका पोस्ट कोड क्या है। इस वाले कॉलम में आपको नेम और पोस्ट मिल जाएगा, यहाँ पर कितना सैलरी मिलने वाला है वो मिल जाएगा, कितनी पोस्ट है, कौन से डिपार्टमेंट में निकली, यहाँ पर पूरी डिटेल इस नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाएगी। अब इसमें कौन कौन सी क्वालिफिकेशन मांगा है, एक्सपीरियंस मांगा है या नहीं मांगा है, पूरी डिटेल मैं आपको आगे बताने वाला। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए। हम पहले बात करते हैं यहाँ पर डेट की कि ऑनलाइन इसमें आप कब से स्टार्ट कर सकते हैं फॉर्म फिलअप करना। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन मतलब यहाँ पर 18/5/2021 से 10 बजे सुबह 10 बजे से आप इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 17/6/2021 मतलब आप 17 जून तक इसमें शाम के 3 बजे तक आप इसमें ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, रिटर्न एग्ज़ाम की यहाँ पर हम बात करें तो रिटर्न एग्ज़ाम यहाँ पर 1/8/2021 को रखा गया है जो कि पोस्टपोन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर रिटर्न एग्ज़ाम भी है, आप इसमें 1 अगस्त को इसका रिटर्न एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर पोस्ट की। तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस कितना है, पे स्केल कितनी है, एज लिमिट कितनी है, पूरी डिटेल मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलें। पोस्ट कोड है यहाँ पर 7321, नेम ऑफ द पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क LDC डाटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, एजुकेशन डिटेल इसमें यहाँ पर मांगा गया क्लास 12th पास सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड इंस्टीट्यूट, किसी भी इंस्टीट्यूट या बोर्ड से आपके पास क्लास 12 पास होना चाहिए। उसके साथ आपकी टाइपिंग स्पीड होना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट, मतलब 1 मिनट में आपका टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मिनिमम आपके पास 6 महीने का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में। यहाँ पर सैलरी की हम बात करें तो 25,500 से लेकर 81,100 लेवल 4 की यहाँ पर सैलरी आपको दी जाएगी अगर आपका सिलेक्शन होता है। तो एज लिमिट की हम यहाँ पे बात करें 18 से 32 साल। तो यहाँ पर जो एज लिमिट है 18 से 32 साल वो सभी पोस्ट के लिए सेम एज लिमिट है। दूसरी पोस्ट है यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की, तो जिसमें 12th पास आपका होना चाहिए। उसके साथ टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। सैलरी की हम बात करें तो इसमें भी लेवल 4 की सैलरी आपको दी जाएगी 25,500 से 81,100 तक। नेक्स्ट वन जो वैकेंसी एग्रीकल्चर फील्ड असिस्टेंट जूनियर क्लास 12th इसमें होना चाहिए आपका पास आउट किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी से। उसके साथ यहाँ पर लेवल 4 की आपको वैकेंसी सैलरी दी जाएगी। लेबोरेटरी असिस्टेंट जो नेक्स्ट वन वैकेंसी, इसमें आपके पास 12th पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से। उसके साथ आपके पास लेबोरेटरी का कोर्स होना चाहिए, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। उसके साथ आपके पास यहाँ पर 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसमें लेवल 3 की आपको सैलरी दी जाएगी जो कि 21,770 से स्टार्ट होती है। जो नेक्स्ट वैकेंसी रिकॉर्ड कीपर रिकॉर्ड क्लर्क की, इसमें 12th पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, कंप्यूटर डिप्लोमा। तो इसमें भी आपके पास अच्छी खासी वैकेंसी है। फीस पेमेंट की हम बात करें तो इसमें नॉन रिफंडेबल 150 रुपये APST के लिए, मतलब अगर आप आंध्र प्रदेश के निवासी या फिर आप अगर जनरल कैंडिडेट्स हैं तो आपको यहाँ पर 200 रुपये का चार्ज लगेगा, फीस लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये है ये बात इसमें कि आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा, एक्सपीरियंस है मांगा है या नहीं मांगा, पूरी डिटेल मैंने आपको यहाँ पर जो मेन डिटेल थी वो मैंने आपको बता दी। अब इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना पड़ेगा जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे आएंगे आपको यहाँ पर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपकी जो वैकेंसी है वो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर देखिए कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन की यहाँ पर डिटेल आप देख सकते हैं। यहाँ से PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट डेट 17/6/2021 से अप्लाई करने के लिए यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इंस्ट्रक्शन बॉक्स खुलकर आएगा, इंस्ट्रक्शन पेज खुलकर आएगा, इस पर आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन करना है, फिर यहाँ पर छोटा सा चेक बॉक्स इस पर चेक मार्क लगाकर फिर नेक्स्ट कर देना है।
अब जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा। ये पेज आपका रजिस्ट्रेशन का है जिसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम आपका लिखना है, जो भी आपका फर्स्ट नेम है मैंडेटरी। मिडिल नेम है तो लिख सकते हैं, लास्ट नेम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और वैलिड ईमेल आईडी यहाँ पर आपको डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद आपको इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आपको कैप्चा दिखाई देगा, वो कैप्चा आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर कैप्चा फिलअप करेंगे उसके बाद नीचे लास्ट ऑप्शन दिखाई देगा आपको रजिस्टर नाउ का। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पर आपका यूज़र नेम, आईडी, पासवर्ड सब आ जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर है तो यहाँ पर एक ऑप्शन है रेड कलर में, ऑलरेडी रजिस्टर्ड, इस पर आपको क्लिक करना है अगर आप रजिस्टर्ड है तो। नहीं है तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म न्यू यूज़र का करके क्लिक करके और आपको यहाँ पर भर लेना है। अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर से आप लॉगिन कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं, ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। किन्हीं भी इन तीनों चीज़ों में से किन्हीं भी एक चीज़ से आप लॉगिन कर सकते हैं और पासवर्ड आपका यहाँ पर डालकर कैप्चा डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं। बहुत ही इजी सिंपल स्टेप है। लॉगिन करने के लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगर आपका बाई चांस लॉगिन नहीं होता है तो फिर आप फॉरगेट पासवर्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और पासवर्ड आपका चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हमारा यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, जिसमें फर्स्ट स्टेप होती है रजिस्ट्रेशन की, जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड स्टेप में एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, थर्ड स्टेप में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और जो लास्ट स्टेप है उसमें पेमेंट करना है। तो आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपने जब रजिस्ट्रेशन किया था तो आपने कुछ बेसिक डिटेल आपकी डाली थी। उसके बाद आपको यहाँ पर फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है। उसके बाद आपको जेंडर चूज कर लेना है, जो भी आपका जेंडर है। उसके बाद आपको आईडी प्रूफ देना है। आईडी प्रूफ में से यहाँ पे एक लिस्ट है, इसमें से किसी भी एक आईडी को आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जो भी आईडी आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे उसका नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद कैटेगरी आपको चूज़ करना है। अगर आप आंध्र प्रदेश के हैं तो आप APSSB करें, अगर आप किसी अदर स्टेट से तो आप यहाँ पे रिजर्व कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर परमानेंट रेसिडेंट आंध्र प्रदेश यहाँ पे नो कर देना, अगर है तो यस कर देना। पढ़ के यहाँ पे यस नो करते जाना है, सिंपल सा। ठीक है, अब जैसे ही आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट है, यहाँ पर प्रेफरेंस है, मतलब आप किस पोस्ट को कौन से नंबर पर रखेंगे वो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस सेट करना है। तो यहाँ पर टोटल 14 प्रेफरेंस है, यहाँ पर 14 पोस्ट है। 14 पोस्ट के लिए आपको मतलब 14 पोस्ट के नाम है और यहाँ पर 14 पोस्ट के लिए आपको सारे प्रेफरेंस सेट करना है। आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सी पोस्ट को आप कौन से नंबर पर रखना चाहते हैं, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से और एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको यहाँ पर प्रेफरेंस सेट कर लेना है। अब जैसे आप यहाँ पर प्रेफरेंस सेट कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रेजेंट एड्रेस का आता है, जिसमें कि आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस डालना है। प्रेजेंट एड्रेस में आपको स्टेट, सिटी यहाँ पर और जो भी पिन कोड वगैरह डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस डालना है। परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पे आप चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। अगर सेम नहीं है तो फिर आपको परमानेंट एड्रेस अलग डालना होगा। उसके बाद चूज़ ऑफ सेंटर, तो यहाँ पे आपको 3 सेंटर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। किन्हीं भी 3 सेंटर जहाँ से आप एग्जाम देना चाहे वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद 7 नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे फटाफट से अपनी डिटेल फिलअप कर देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है डॉक्यूमेंट अपलोड का, तो इसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें पेमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फोटो, साइन अपलोड करना है, पेमेंट कर देना है। तो इस तरह से आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो जाएगा। बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं दोस्तों। वीडियो कैसा लगा, वीडियो लाइक